कितना लीटर दूध बताया जी? हमने 12 प्लस बताया था। 12 प्लस बताया जी। और ये बाल्टी कितने लीटर की है? ये है 12 लीटर की है। 12 लीटर की बाल्टी? 12 लीटर की बाल्टी। अच्छा, लगभग बढ़ गई है ना? बढ़ गई। 12 नहीं तो भी मिल्किंग कर लाइव मिल्किंग हो रही है, उसको दिखाऊंगा। लोग बाग बोलते हैं कि भाई गाय 10 लीटर 12 लीटर या 15 लीटर तक दूध नहीं देती। भाई साहब ये कितने लीटर तक की है गाय? ये 15 प्लस। 15 प्लस जी दूध है। ये देख लो, एक की पूरी बाल्टी भरी हुई थी और एक थोड़ी सी खाली। थोड़ी सी खाली है, लगभग आधी से ज्यादा भरी थी, है ना? जी ठीक है। राम राम भाई, कई नाम है थानो? मनीष मीणा नाम है मेरा। मनीष जी मीणा, कहाँ से हो आप? मैं प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट पिल्लू गांव से हूँ। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट पिल्लू गांव से। हाँ। ये आप डेयरी फार्म चला रहे हो, कितने टाइम से चला रहे हो? ये लगभग हमें 2.5 से 3 साल हो गए इसको चलाते चलाते। आपके पास कितनी गाय है? हमारे पास फिलहाल में 9 गाय हैं। फिलहाल में 9 गाय है। हाँ। 9 गाय में कौन सी ब्रीड की गाय? हमारे पास लगभग सभी एचएफ ही है। सभी एचएफ है जी। अच्छा, मुझे यूँ बताओ, आपकी उम्र कितनी है? मेरी है अभी 18। मतलब 18 साल है? हाँ 18। अच्छा, और क्या कर रहे हो अभी? पढ़ाई भी करते हो? पढ़ाई भी कर रहा हूँ। तो पढ़ाई करते करते आपको ये कैसा शौक चढ़ा कि भाई मैं भी डेयरी फार्मिंग करूं? जी क्या है कि घर पे खेती तो है ही है, तो खेती के साथ साथ हमें डेयरी फार्मिंग भी हो जाए कि तो अच्छा है, दोनों का कॉम्बो अच्छा हो जाता है। अच्छा, मतलब खेती के साथ अगर डेयरी है हाँ तो ज्यादा बेनिफिशियल है, दोनों का अच्छा बेनिफिट हो जाता है हमें। खेती से डेली इनकम नहीं होती तो इससे डेली इनकम हो सकती है, और हम इसका अगर अच्छे से करें तो हमें अच्छा प्रॉफिट भी है इसमें यूँ। अच्छा हाँ, इस गाय का कौन सा ब्यात है जो आपके पीछे खड़ी है? ये गाय है ना सेकंड लैक्टेशन में है, और इसने फर्स्ट लैक्टेशन में दूध दिया था 12 लीटर प्लस। और इस लैक्टेशन में इसका दूध है लगभग 15 प्लस है इसका। अच्छा, 15 लीटर दूध है जी। अच्छा, अभी वापस क्रॉस करवा रखी है इसको? जी नहीं, अभी तो इसको 1 मंथ ही हुआ है, इसको अभी ब्याए हुए। अच्छा, 1 महीने ही हुआ इसको जी ब्याए हुए? जी। अच्छा, क्रॉस नहीं करवा रखी है ना? बछड़ी थी वो, बछड़ी अपने पास है अभी? जी। अच्छा, उसको तैयार कर रहे हो आप? जी कर रहे हैं ना। अच्छा, उसको तैयार कर रहे हो तो उसको फीड में क्या दे रहे हो अभी? उसको फीड में हम जो डेयरी का जो आता है वो दे रहे हैं, प्लस उसके साथ उसको सीआरएस का मिनरल मिक्सचर जो आता है वो भी देते हैं हम, और कैल्शियम वगैरह दे रहे हो। अभी वो कितने महीने की हो गई? वो हो गई ना अभी समथिंग 12 महीने की हो गई। 12 महीने की हो गई। अपने पास में है? जी है अभी भी। मुझे वो भी बताना, ठीक है? ठीक है। अच्छा, आपने जो शेड बनाया, ये शेड कब बनाया था? ये शेड बनाए हुए पहले तो पुराना बना रखा था इतना, और ये बाद में जब हमने गाय की जैसे जैसे ग्रोथ हुई तो हमने ये भी बना दिया उसके बाद। ये भी बना दिया। अभी मिल्किंग पे कितनी गाय है आपके पास? मिल्किंग पे हमारे पास अभी 8 गाय हैं। 8 गाय मिल्किंग पे है। अच्छा, तो उनका कितने कितने लीटर तक की है वो? जी यूँ तो अभी वो गैबिन है, तो उसके अलावा हमारे पास अभी 17 लीटर प्लस की गाय है एक। 17 लीटर प्लस की गाय? अच्छा, पर टाइम, एक टाइम का 17 लीटर, दोनों टाइम का मिला के 34 लीटर। भाई साहब, देखा जाता है कि बहुत सारे लोग जो फार्म विजिट करने नहीं जाते हैं, घर बैठे बैठे मैं बताता हूँ वीडियो कि भाई ये 20 लीटर की 15 लीटर की, तो वो उस पर कमेंट करते, तो आज उनको जवाब भी देंगे हम कि भाई एक गाय का लाइव मिल्किंग भी करेंगे इस वीडियो में। जी करेंगे बिल्कुल, ठीक है? तो इसी का कर लेंगे अपन। इसका कितना दूध है अभी? इसका है सर अभी 15 प्लस है अभी। 15 बछड़ी लीटर 2 लीटर बछड़ी भी कर रही है, वो भी पी रही है। उस बछड़ी को पिलाने के 2 लीटर तो बछड़ी पी जाती है, उसके बाद 15 लीटर दूध 15 लीटर बच रहा है अभी। तो भाई इसका अभी थोड़ी देर बाद में आपको मैं मिल्किंग करके भी बताऊंगा इस वीडियो में। हाँ, इसका कौन सा ब्यात है? जी इसका ये है 4th लैक्टेशन में है, ये चौथा ब्यात। अच्छा, अपने घर की गाय या बाहर से खरीद के लेके आए थे? जी लगभग सभी बाहर से खरीद रखी है हमने, लोकल एरिया से ही। बाकी वो एक गाय जो है वो हमारे घर की है। अच्छा, ये इसका जो 4th लैक्टेशन है, इसको कौन से ब्यात में लेके आए थे आप? हम इसको 3rd लैक्टेशन में लेके आए थे। 3rd लैक्टेशन में लेके आए। उस समय कितना दूध कर रही थी ये? उस समय कर रही थी लगभग 11.5 लीटर। 11.5 लीटर एक टाइम का? अपने यहाँ पे अभी कितना कर रही है चौथे ब्यात में? हमारे यहाँ पे अभी कर रही है 12 प्लस कर रही है अभी। 12 लीटर प्लस। हाँ, और गैबिन भी है अभी। गैबिन भी है? कितने महीने की गैबिन है ये? लगभग 2 महीने की है गैबिन अभी। और अभी इसका 11 लीटर दूध है? 11 लीटर। अभी मिल्किंग का टाइम भी है, तो भाई साहब मिल्किंग के लिए इसकी तैयारी कर रहे हैं। और ये इसकी बछड़ी है? जी ये इसकी बछड़ी है। बछड़ी है या बछड़ा है? बछड़ी है, बछड़ी। कितने महीने की है ये? तो अभी कुछ 3 या 4 महीने की है। 3 या 4 महीने की। और 1 महीने की वापस ये गैबिन हो गई है। गैबिन भी हो गई। भाई अक्सर देखा जाता है कि लोगों को जो डेयरी फार्म है ना वो फेल होता है, तो उनकी जो गाय है ना रिपीट कर जाती है, ठहरती नहीं है, उस वजह से वो लॉस में जाते हैं, क्योंकि उनका जो ड्राई पीरियड है वो ज्यादा बढ़ जाता है। अभी मिल्किंग चालू हो गई, भाई साहब मिल्क निकाल रहे हैं। ठीक है, इसका अभी 3rd ब्यात है। 3rd ब्यात है। अभी कितने महीने की ब्याई हुई है? अभी ये हो गई है 6-7 महीने की ब्याई हुई है। 6-7 महीने की ब्याई हुई है जी। अच्छा, अभी कितना दूध कर रही है? इसका अभी हो रहा है 11 लीटर प्लस हो रहा है इसका। 11 लीटर प्लस है। और कितना टाइम हो गया क्रॉस कराए हुए? इसको क्रॉस कराए हुए हो गए 2 महीने। 2 महीने हो गए इसको क्रॉस कराए हुए। आपके फार्म पे मैस्टाइटिस की कितनी प्रॉब्लम है?
थनेला की? लोकल आती है, कभी कभार हो जाता है, जैसे सर्दी के मौसम में ज्यादा होता है वो, क्योंकि ठंडा मौसम होता है, नीचे सूख नहीं पाता है और गाय को हम डेली नहला नहीं पाते हैं, तो उस वजह से हो जाता है। अच्छा, गाय को डेली अगर साफ सफाई मेंटेन नहीं रही हाँ तो हो जाता है। अच्छा, जैसे सर्दियां चल रही है अभी, हाँ। तो कितने दिन में नहलाते हो इसको? इसको सर देखा जाए तो हम 15 से 20 दिन भी निकाल देते हैं अभी तो। अच्छा, हाँ, बाकी नहलाना जरूरी है क्या इसको? नहलाना जरूरी है। अच्छा, अगर आप साफ सफाई नहीं रखोगे तो होगा, mastitis बिल्कुल होगा mastitis। अच्छा, जैसे कि आपके पास 15 लीटर तक की गाय भी है और आपने बताया कि एक 17 लीटर तक की है, तो जो गाय ज्यादा दूध देती है उनमें अक्सर मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम होती है। जी सर, अभी तक के तो हमारे जो हाईएस्ट रिकॉर्ड वाली गाय है उसको अभी तक तो नहीं हुआ है। उसके अलावा एक आध गाय को हुआ है, वो भी हमने समय से पहले मतलब उसको ट्रीटमेंट दे दिया है, जैसे हुआ सुबह पता चला और डॉक्टर साहब को बुला के ट्रीटमेंट दे दिया, तो वो भी इतना ज्यादा उसको हमने फैलने नहीं दिया है। मैस्टाइटिस कितने दिन में कवर किया आपने? हमने 4 से 5 दिन में कवर कर 4 लिया से था। 5 दिन में जी पूर्णतः कवर हो गया। ठीक है, उसका थन कंप्लीट है? कंप्लीट है। कौन सी गाय को हुआ था मैस्टाइटिस? वो हुआ था ना, इसको हुआ था। इसी को हुआ था जी। अच्छा, एक थन में हुआ था क्या? एक थन में ही हुआ था। एक थन में हुआ था। ठीक है, भी बिछा रखी है जी। हर एक गाय के नीचे, मुझे मैट दिखाई दे रही जी। और साफ सफाई आपने बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखी है। और ये आंटी जी गोबर भी बराबर टाइम पे उठा रहे हैं कि भाई जैसे ही गिरा और हर एक गोबर को उठा के ले जा रहे हैं। जैसे आपने काऊ मेट बिछा रखी, इसका क्या क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट ये है कि इससे थनैला रोग का बहुत ही चांस कम हो जाता है। अच्छा। और उसके अलावा जो गाय अगर नीचे बैठती है तो इसके थन में कट वट नहीं लगता है, उसको बैठने में अच्छी प्रॉब्लम नहीं आती है। जो गाभिन गाय है तो उसको नुकसान नहीं होगा। ये जो आरसीसी बनी हुई है ना, अगर इस पे देखा जाए तो अगर थोड़ा सा गोबर ही हो जाए तो इस पे पाँव फिसल जाता है गाय का। तो देखा जाए तो मतलब इससे बेनिफिट ये है कि जैसे कि आरसीसी पे थोड़ा सा अगर ये हो जाए, गोबर ज्यादा हो जाए तो गाय का पाँव फिसल जाता है। तो इससे ये बेनिफिट हो जाता है, इससे गाय का पाँव नहीं फिसलता है। अच्छा, पाँव भी नहीं फिसलता पाँव भी है नहीं और फिसलता बैठती भी है बैठती क्योंकि ये भी- खुरदरी है ना? खुरदरी है, तो इससे इसका पाँव नहीं फिसलेगा। ठीक। हाँ, ये जो गाय है ना, जी। जैसे आपने बताया था, इसका कितना लीटर दूध बताया? जी, हमने 12 प्लस बताया था। 12 प्लस बताया। और ये बाल्टी कितने लीटर की है? ये है 12 लीटर की है। 12 लीटर की बाल्टी? 12 लीटर की बाल्टी है। अच्छा, लगभग बढ़ गई है ना? बढ़ गई। 12 नहीं तो भी 9-10 के आसपास तो हो गई होगा। और कंप्लीट खाली है ना? जी, खाली कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसके बछड़े के लिए कितना दूध छोड़ते हो आप? इसकी बछड़ी के लिए सर हम अभी तो फिलहाल उसको बंद कर दिया हम, क्योंकि उसको फीड खिलाने लग गए हम। अच्छा, फीड पे आ गए तो? जी। टोटल ये इसका दूध है? 3 महीने तक उसको रेगुलर पिलाया हमने, उसके बाद बंद कर दिया। कितने थन पिलाया 3 महीने में? उसको 2 थन पिलाया। 2 थन पिलाया जी। था। ठीक। भाई साहब, जैसे कि आपने ना इधर गाय बांधते हो तो पास में ना आपने नाली टाइप बना रखा है। हाँ। यहाँ से इसका पेशाब वगैरह यहाँ आता है। जी। यहाँ से कहाँ जाता है? इसका सीधा हमने यहाँ पे एक गड्ढा बना रखा है ये। अच्छा, यहाँ पे लगभग इसमें 60 से 70 लीटर जो अंदर स्टॉक हो जाता है। उसके बाद हम भर के सीधा इसका जो खाद होता है ना, गोबर, अच्छा, उसमें इसमें जाता है? हाँ, इसमें स्टोर हो जाता है। आप दिखा सकते हो। अच्छा जी। अच्छा, इसमें स्टोर हो जाता है। जी। अच्छा, इसमें स्टोर होके फिर कहाँ जाता है? इसको हम मतलब इससे भर के और डायरेक्ट हम खाद जो होता है ना, गोबर निकलता है, उसके ऊपर डाल देते हैं तो उससे अच्छा सड़ जाता है और अच्छा, खेती गोबर में सही से सड़ जाता फिर है। वो गोबर कहाँ यूज करते हो? वो हम खेती में यूज करते हैं। अच्छा, आपकी खुद की खेती में खुद की खेती में। ठीक है। हाँ, भाई साहब, जैसे ये ठाण है ना? हाँ। तो मतलब इसमें जैसे पशु आहार आप सूखला वगैरह ये यूज में लेते हो? हाँ। ऊपर नीचे वही होता है। आप सूखला वगैरह इसमें डालते हो? जी। तो ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हो इसको? जी बिल्कुल। इसको पहले हमने अंदर रख रखी थी और इसको बाहर शिफ्ट कर दी। चाहे तो हम इसको धूप में शिफ्ट कर देते अभी के सर्दी के दिनों में। अच्छा। जी। नहीं तो आप एक जगह स्थायी भी बना सकते थे। जी, स्थायी भी आपने बना स्थायी नहीं बना के इसको ऐसे क्यों बनाया? स्थायी जी भी हमने स्थायी भी बना रखी है। और ये जो क्या है कि कभी सर्दी के दिनों में अगर गाय को हम धूप में बांधना चाहें और उधर धूप में बांध के अगर हम चारा डालना चाहें तो इसको धूप में ले जाके हम रख देते हैं। तो स्पेशल ये सर्दियों के लिए बना जी, रखी कि जी। भाई जैसे सर्दी हो तो आप उसको धूप में ले जाके रख देते हैं। हो, इसलिए ठीक है। इससे कितनी गाय के खाने के लिए इनफ है ये भैया लगभग 8 गाय के खाने के लिए इनफ है ये। मतलब 8 गाय इसके आसपास बांध सकते हो? जी। एक साइड में 4 और एक साइड में इसमें 4। 4 बिल्कुल। इसका एक फायदा भी है कि जैसे कोई छोटी कटड़ी है या फिर बछड़ी है तो उसको बांध के खिलाने में भी इसकी छोटी साइज में भी बना रखी है हमने। अच्छा। ताकि वो भी इससे अच्छे से बंध के खा सके। जैसे कि ये बंधी हुई है, आप ये बना रखी तो ये छोटी साइज ये छोटी साइज बना मतलब रखी है। इसकी हाइट है वो कम है। हाँ। कम है। और वो जो सामने दिखाई दे रही है उसकी वो हाइट बड़ी ज्यादा गायों है। के लिए बना रखी है ताकि उसकी हाइट भी ज्यादा है थोड़ी, ताकि गाय अंदर पाँव नहीं रख सके। अच्छा, इसको बनाने में क्या खर्चा है आपका? इसको बनाने में भैया ऐसे तो लगभग 3 से 4 साल हो गए इनको तो बनाए हुए। तो उस समय शायद कोई यही 15-20 हजार रुपए खर्चा आया था। 3-4 बनवाई थी हमने एक साथ। सबका 15 से 20 हजार? 2 तो यहाँ है और 2 और साइड में? 2 साइड में। ठीक है।
ये बछड़ी कितने महीने की? ये लगभग 17-18 मंथ की हो गई है। अच्छा, इसको अभी क्रॉस करवा दिया आपने? जी, क्रॉस करवा दिया। कितना महीना हो गया क्रॉस करवाए हुए? इसको क्रॉस करवाए 2 महीने हो गए। इसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड कितना था? इसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड है लगभग 13। अच्छा, अपने फार्म पे आप बछड़ियां भी तैयार कर रहे हो? जी बिल्कुल। मतलब सिर्फ मिल्किंग का काम नहीं, आप ब्रीडिंग पे भी काम कर रहे हो? जी ठीक है, ठीक है। ब्रीडिंग के साथ साथ हम जब भी हमें लगता है कि अब हमें अभी बछड़ा नहीं चाहिए और बछड़ी ही चाहिए, तो हम उसे सेक्स सीमन लगवा के और अच्छे से अच्छी बछड़ी का भी हम ये कर रहे हैं। जैसे कि सेक्स सॉर्टेड सीमन की आप बात कर रहे हो, वो थोड़ा महंगा आता है। महंगा आता है। तो आपके फार्म पे गाय रिपीट तो नहीं होती है? रिपीट होती है, इसीलिए बहुत कम लगवाते हैं। बाकी पर जब भी हमारा मन कहता है कि हमें बछड़ी की जरूरत है और अगर एक अच्छी क्वालिटी अगर हमें मेंटेन करनी है तो हमें वो लगवाना ही चाहिए। आपके इस एरिया में सेक्स सॉर्टेड सीमन क्या रेट पड़ रहा है? जी, हमारे इधर यूँ तो 1350 रुपये से स्टार्ट है और ऊपर तो आप जितना कॉस्टली आप जितना चाहो उतना हो सकता है। जैसे कि आपके पास मिल्किंग पे कितनी गाय थी? मिल्किंग के पास हमारे पास 8 गायें हैं फिलहाल। 8 गाय मिल्किंग पे। इनका दूध कितना हो रहा है? हमारे पास अभी हो रहा है समथिंग, उसमें कुछ गायें ऐसी भी है जो लगभग 7 महीने की, जो कहते हैं अपन के बाकड़ी हो गई है वो, मतलब 7-8 महीने, कोई साल भर की भी हो गई है। अच्छा, वापस क्रॉस भी हो गई? वापस क्रॉस भी हो गई है। हाँ, तो इसीलिए अभी हमारे पास शाम को हो रहा है लगभग 65 लीटर और सुबह हो रहा है 70 लीटर। 65 और 70 जी आसपास हो रहा है। जी। तो लगभग आपका 130 से 40 130-135 लीटर के समथिंग हो जाता है दिन का। हाँ, तो इसके आसपास हो रहा है। जी। दूध क्या रेट जा रहा है आपका? दूध तो सर हमारे यहाँ पे, जैसे हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी हमारे यहाँ से दूर है, तो उस वजह से हमें लोकली गांव में जो डेयरी होती है उसी पे हमें देना पड़ता है। तो उससे हमारा आपका जो डिस्ट्रिक्ट है मतलब प्रतापगढ़ है ना, जी। वो कितना दूर है यहाँ से? वो यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। अच्छा, तो आप वहाँ दूध बेचने नहीं जाते? नहीं जा सकते। तो यहाँ गाँव में बेचते हो? गाँव में ही बेचते हैं। क्या रेट जा रहा है यहाँ पे? तो सस्ता ही जा रहा है, 33 रुपए लीटर जा रहा है। 33 रुपए लीटर जी, जा रहा है। जी। दोनों टाइम का मिला के दूध कितना हो जाता है आपका? 130, 35, 40 हो जाता है। कितने रुपए का दूध हो जाता है हमारा? समथिंग 4,500 से 5,000 रुपए का हो जाता है। 4,500 से 5,000 का हो जाता है। इसमें आपका प्रॉफिट कितना है? इसमें हमारा प्रॉफिट आप अगर देखो तो 25% मतलब 50% इसका खर्चा आ जाता है, तो 50% बच जाता है। 50% खर्चा आ जाता है और 50% जी, आपका जी। प्रॉफिट रह जाता है। ठीक है। जो आपका जो 50% खर्चा आता है, वो खर्चा किन किन चीजों पे आता है? उसका इनकी फीड में आ जाता है, उसके अलावा दूसरे मेंटेनेंस में आ जाता है। आज कुछ हो गया है किसी को, इसको अगर हमें एआई करवानी है उसमें आ जाता है। अच्छा, वगैरह आ जाता है। एआई में आप सेक्स सॉर्टेड सीमन भी यूज में ले रहे हो? जी, कभी-कभी लेते कितनी हैं। गाय पे यूज, मतलब 1-2 लेते हो या अधिकतर लेते हो? अभी तक तो 1-2 ही लिया है। एक हमने इस गाय के ऊपर ले रखा है अभी तक। अच्छा, सामने वाली जो जी, दिखाई दे रही जी। है उस पे ले रखा है। ठीक। आज मैं आपको है ना लाइव मिल्किंग हो रही है उसको दिखाऊंगा। लोग बाग बोलते हैं कि भाई गाय 10 लीटर 12 लीटर या 15 लीटर तक दूध नहीं देती। भाई साहब, ये कितने लीटर तक की है गाय? ये 15+। 15+ जी। दूध है। अच्छा, कौन सा ब्यात है अभी इसका? इसका अभी सेकंड लैक्टेशन में है। सेकंड लैक्टेशन में 15 लीटर दूध है। जी। अच्छा, कितने जने मिलके इसका दूध निकालते हो? ये 2 जने होकर निकाल रहे हैं भैया। 2 जने? जी। अभी 15 लीटर दूध है? जी। अच्छा, ये बाल्टी कितने लीटर की है? ये 11 लीटर की बाल्टी। 11 लीटर की। जी। कितने मिनट में इसका दूध निकल जाएगा? इसका लगभग 5 मिनट में। 5 मिनट लगेगा, मतलब लगभग अपना वीडियो 5 मिनट की लेंथ लेगा, है ना? जी। तो भाई इस पूरे वीडियो में बने रहना, आपको दिखा देंगे, है ना? जी। ये बाल्टी बिल्कुल खाली थी और अभी से निकाल रहे हैं। मैं थोड़ा जूम करके भी बता देता हूँ भाई कि इसमें कुछ नहीं था। ठीक है, 15 लीटर दूध है जी। 2 जने मिल के निकालते हैं और 5 मिनट का टाइम लगता है। 5 मिनट कौन सा ब्यात है? इस गाय के बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ, जितने दूध भी निकल जी, ये हमारे घर की ही तैयार की हुई बछड़ी है। अच्छा जी। और ये इसका भी सेकंड लैक्टेशन है और इसने फर्स्ट लैक्टेशन में इसने 12 लीटर प्लस दूध लगाया था। अच्छा जी। और अभी सेकंड लैक्टेशन में आपके सामने है, ये बछड़ी है इसकी। अच्छा, ये लगभग 1.5 महीने की हो गई है ये। और ये 15 लीटर प्लस दूध दे रही है अभी। 15 लीटर प्लस जी, इसका दूध जी, है। जी। अच्छा ठीक है। अभी ये दोनों जने ये आपके भाई है? नहीं, एक भैया है और एक अंकल जी है। एक अंकल जी है। जी। जो इस साइड में बैठे हैं वो आपके अंकल जी है और ये बड़े भैया है। बड़े भैया है। जी। तो आपका ये जो फार्म है कितने जने मिलकर संभालते हो? जी, ये तो ऐसा कुछ नहीं है। कभी घर पे अगर 2 भी होते हैं तो भी संभाल लेते हैं, और कभी अगर आज 4 है हम तो चारों मिलके भी संभालते हैं। 4 जने। जी। पर जैसे कि आपने 8-9 गाय रख रखी है, जी। तो उसके लिए कितने जनों की रिक्वायरमेंट रहती है? लगभग 2 जने, तो मिनिमम 2 जने, और अगर मैक्सिमम आपके पास कितने भी हो तो चल जाएगा। ज्यादा जने जी। 2 जनों की तो रिक्वायरमेंट रहती है। है। अच्छा ठीक है। अच्छा, जैसे ये आपका ये जो 15 लीटर दूध कर रही है, तो आप इसको फीड में क्या दे रहे हो? हम इसको फीड में जो डेयरी गोल्ड का जो आटा आता है, जो फीड आता है वो देते हैं, और खल देते हैं इसको, जो कपास की खल आती है ना वो,
प्लस एक मक्का की खल आती है वो, दलिया, और कैल्शियम देते हैं इसको रेगुलर, अच्छा। और मिनरल रुक मिक्सचर। जाओ इसको यहाँ से हटाना मत। मिनरल ना, मिक्सचर। दूध इसका मिनरल मिक्सचर। मिल्क बताएंगे। हाँ, मिनरल मिक्सचर भी देते हो जी। जैसे इसको जो सूखा फीड कितना देते हो? इसको सूखा फीड हम सभी गीला करके ही देते हैं लगभग इसको। अच्छा, जी, गीला करके देते हो। सूखा फीड जो रहता है वो रहता है लगभग 4.5 से 5 किलो। 4.5 से 5 किलो रहता हाँ, और उसमें जो हमने इसको उसमें उसी के साथ मिला के हम बाजरा भी देते हैं इसको, लगभग आधे किलो के समथिंग बाजरा भी देते हैं इसको। मतलब गीले के साथ में बाजरा भी मिला जी, के जी, देते हो? जी। अच्छा, ठीक है। जैसे इसके नीचे काऊ मेट बिछा रखी है जी, तो इसका क्या क्या बेनिफिट है आपको? इसका बेनिफिट है ना सर, इसको जो थन की दिक्कत नहीं आती है हमें, और प्लस इस पे सभी प्रकार से अगर देखा जाए तो हमें बेनिफिट ही है इसका, कोई नुकसान नहीं है हमें अगर अपन गाय के नीचे अगर इसको लगा के रखे तो। अच्छा, गाय जी। के नीचे लगा के रखते हो जी, तो मैस्टाइटिस वगैरह ऐसी जी। प्रॉब्लम नहीं आती? नहीं आएगी। आपका फोन साइलेंट कर लो। ठीक है, आने दो। ठीक है भाई, एक बाल्टी तो इन्होंने भर दी। भर दी। अच्छा, ये बाल्टी कितने लीटर की है? ये 11 लीटर की है ये बाल्टी। आपने पहले 12 लीटर बताया था। अच्छा, 11 लीटर की बाल्टी है। 11, लगभग 11 लीटर के आसपास इसमें दूध है। हाँ 11 लीटर प्लस ही होता है इसमें। अच्छा, इसमें 11 लीटर प्लस ही जी, होता है। जी। अच्छा, और ये अभी और निकाल रहे हैं ना? हाँ, अभी और निकाल रहे हैं। ठीक है। वो 1-2 सेकंड रुकना। अच्छा, अभी इसका फाइनल बस निकलने आया, कंप्लीट होने आया जी, है? निकलने आ गया इसका। ठीक है भाई, 11-12 लीटर की ये बाल्टी है इनके पास में। दूसरी बाल्टी है, उसमें और दूध निकाल रहे हैं भाई। जी। कितना होता है? 15 लीटर प्लस की गाय है। ठीक है। मेरा कहना ये है कि जैसे कि कोई आपका या फिर मेरा या किसी तीसरे का अगर वीडियो देख के अगर वो डेयरी फार्मिंग करना चाहता है तो संभव नहीं है। आपको उसके लिए धरातल पर उतर के कार्य करना पड़ेगा, और इसको अच्छे से इसका ध्यान भी रखना पड़ेगा आपको। साफ सफाई भी आपको टाइम से टाइम मेंटेन करनी पड़ेगी, प्लस इनका जो डेली का जो रूटीन है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अच्छा। वरना आप उसमें सक्सेस नहीं हो पाओगे। अच्छा, आपका डेली रूटीन क्या है? कितनी बजे से शुरुआत करते हो आप? हम सुबह 5 बजे से शुरुआत करते थे। कितनी बजे तक फ्री हो जाते हो? हम सुबह 7 बजे फ्री हो जाते हैं। जैसे कि आपका मतलब 65-70 लीटर एक टाइम का दूध होता जी, है। जी। तो आपको ऐसा लगा नहीं कि भाई आप भी मिल्किंग मशीन लेके आए, हम भी मिल्किंग मशीन तो क्या है, बाकी उससे हमें ऐसा नहीं लगा कि हम वो लेके आए, क्योंकि वह ठीक है घर वाले हम मैनेज कर लेते हैं, इसीलिए नहीं लेके आए। आगे फ्यूचर में आपको इस फार्म को कहाँ तक बढ़ाना चाहते हो? आगे तो फ्यूचर में जैसे होगा देखा जाएगा, बाकी अभी हमारे पास 9 गाय। 9 गाय। जी। ठीक है, अभी मिल्किंग लगभग कंप्लीट हो गई है? जी, कंप्लीट हो गई है। ठीक है भाई, दूध बता दो इनको। जी, 2 सेकंड रुकना आप। लगभग पूरा खाली कर रहे हैं। थन को पूरा खाली करना क्यों जरूरी भाई? सब थोड़ा उस पे बताओ। बहुत सारे लोग दूध छोड़ देते तो उससे भी समस्या होती है क्या? जी बिल्कुल, आप अगर थन के अगर पूरी तरह से आप खाली पूर्णतः अगर थन खाली नहीं करते तो क्या समस्या हो सकती है? पूर्णतः अगर हम थन खाली नहीं करेंगे तो इससे हमें ये समस्या आएगी जैसे कि इसको थनैला रोग हो जाएगा। मतलब समस्या ही है उसकी, अगर हम पूरी तरह से अगर थन खाली नहीं करते हैं तो। अच्छा, थनैला होने की प्रॉब्लम रहती है। जी, इसलिए बिल्कुल, पूरा ये खाली करना बहुत अनिवार्य है। जरूरी है। ठीक है, चलो भाई दूध बता दो आप, कितना है इसका? ये दूध आप देख सकते हो लाइव, 2 बाल्टी है ना? 2 बाल्टी। ठीक है, एक साथ लेके आओ आप। ठीक है, ये जो आपके सामने जो ये जो बाल्टी है ना, ये जो टंकी है, ये कितने लीटर की है? खाली वो ये 40 लीटर की है और ये 30 लीटर की है। 30 लीटर की, मतलब लगभग भर रखी है आपने? भर रखी। ठीक है भाई, ये देख लो, एक की पूरी बाल्टी भरी हुई थी और एक थोड़ी सी खाली, थोड़ी सी खाली है, लगभग आधी से ज्यादा भरी थी, है ना? जी। ठीक है, और ये बोलते हैं कि भाई 65-70 लीटर दूध नहीं होता है, तो देख लो ये है 40 लीटर का टंकी है। जी, ये 40 की, और ये कितने की? 30 की। और लगभग ये भी भरी है ना? हाँ। आधी से ऊपर है। जी, तो 40 और 30, ये 30 लीटर की है। जी। तो कितनी भरी होगी ये अभी? 25 लीटर के आसपास। 25 लीटर के आसपास, थोड़ी ही खाली है, जी। मुंह तक आ गई। तो जोड़ लो आप, 25 और 40, 65 के आसपास हो रहा है ना? जी।